किसी ने क्या खूब कहा है, इंसान का असली व्यक्तित्व तभी उभर के सामने आता है जब वो परेशानियों और विपदा का सामना करता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू इनमोलॉजी, अ प्लेस फुल ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। आज की कहानी है गौतम बुद्ध की और उनके व्यक्तित्व की। हुआ यूं, एक दिन गौतम बुद्ध अपना प्रवचन दे रहे थे। सभी शिष्य व गांव वाले बड़े प्रेम से उनके उपदेश का आनंद उठा रहे थे। तभी एक आदमी बुद्ध को गालियां देता हुआ दौड़ा हुआ चला आया। वहां उपस्थित सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए, लेकिन बुद्ध ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वह अपना प्रवचन देते रहे। यह देख वह आदमी और गुस्से से भर गया। ऊपर से बुद्ध द्वारा की गई अनदेखी ने उसे पूरी तरह बेकाबू कर दिया। ऐसे में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने बुद्ध के पास जाकर उन पर थूक दिया। यह देख कई शिष्य गुस्से में खड़े हो गए, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराते हुए सबको इशारे से बैठने के लिए कहा और अपना प्रवचन फिर चालू कर दिया। यानी उनकी मस्ती व तल्लीनता में कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर वह आदमी भी अपना गुस्सा जाहिर कर ही चुका था, सो चुपचाप वापस लौट गया और उसके साथ ही यह बात भी आई गई हो गई। लेकिन दूसरे दिन कमाल ही हो गया। रोज की तरह बुद्ध आज भी प्रवचन दे रहे थे। तभी वह आदमी जिसने कल बुद्ध पर थूका था दूर से रोता हुआ चला आ रहा था और साथ में क्षमा याचना भी कर रहा था। आते ही रोते बिलखते हुए बुद्ध के चरणों में पड़ गया, लेकिन बुद्ध ने आज भी उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरी तरह प्रवचन पर ही लगा रहा। यह प्रतिक्रिया देख उसने बुद्ध के चरणों पर सर पटक पटक कर माफी मांगना शुरू कर दिया और रोते हुए बोला कि मैं अपनी कल की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं, आप मुझे माफ कर दीजिए। आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध ने उसकी यह हालत देख उसे चरणों से उठाते हुए कहा, जब मैंने कल तुम्हारे थूकने का बुरा ही नहीं माना तो ऐसे में आज तुम्हें माफी दूं भी तो किस बात की। कल जब तुमने थूक कर अपना क्रोध व्यक्त किया तब मैं समझ गया था कि तुम मुझसे इस कदर खफा हो कि नाराजगी व्यक्त करने के लिए तुम्हारे पास शब्द ही नहीं। सो थूक कर तुमने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी। और आज जिस तरह रो रो कर तुम क्षमा मांग रहे हो, तो मैं समझ गया हूं कि तुम अपने कल के व्यवहार पे पछता रहे हो। लेकिन भाई, ये दोनों समस्याएं तुम्हारी थी, मुझे इससे क्या। दोस्तों, इसे कहते हैं भीतरी व्यक्तित्व। अब भला ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे विचलित कर सकता है। वो कहते हैं ना कि हर लड़ाई लड़कर ही नहीं जीती जाती, कुछ जीत आपके व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। आज के टाइम में भी हमें बुद्ध की यह कला सीखने की भरपूर आवश्यकता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आज लोग इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि किसी के कहे गए दो बुरे शब्द ही आपको पूरा विचलित कर देते हैं। कभी कभी तो ताउम्र आप उस बात को याद करके उस इमोशन से बाहर ही नहीं आ पाते। जब तक आप मजबूत भीतरी व्यक्तित्व की नींव नहीं रखते, तब तक आपके दुख दर्द दूर नहीं होने वाले। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात या उनके प्रभाव से जितना कम विचलित होता है, उतना ही उसके चेहरे पे तेज होता है। इंसान के चेहरे का बाहरी तेज ही उसके आंतरिक व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस मिलते रहें, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए। बाय बाय, शब्बा खैर एंड टेक केयर।